जय हिंद दोस्तों, आपका साथी, आपका नगर सेवक जितेंद्र सिंह शंटी। और आज आपसे एक सच्ची कहानी को साझा कर रहा हूँ, आपके बीच में ला रहा हूँ, जो थोड़ी सी हृदय विदारक तो है, थोड़ी सी आपके हृदय को महसूस तो कराएगी कि सच क्या है। और सच्चाई बोलने जा रहा हूँ। मैं अक्सर अपने मोटिवेशनल स्पीच में बोलता हूँ कि माँ बाप को जीते जी अपने बच्चों के नाम कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो नया हादसा मेरे सामने आया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब मैंने उस स्टोरी को पढ़ा और बहुत डिटेल में गया तो वो कहानी सच्ची निकली। जी हाँ, एक माँ जिसका पुत्र कनाडा में रहता था, संपन्न था वहाँ पे, लेकिन यहाँ माँ अकेली रहती थी। तो एक बार हिंदुस्तान में आया, कहने लगा माँ आप अकेले रहते हो तो क्यों ना आप भी कनाडा में चलो, मैं आपकी वहाँ सेवा करूँगा। और माँ के साथ 15-20 दिन महीना रह के उसने माँ का मजबूत कर दिया मन। और फिर अगले महीने उनका वीज़ा अप्लाई किया। और उसके बाद उसने माँ को कहा कि माँ जब हम सारे वहाँ जा ही रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी क्यों रखनी है, मकान बेच देते हैं। और माँ ने उसके कहे पे आके उस मकान को सेल कर दिया। जो पक्का पैसा था वो उसने कनाडा में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कच्चा पैसा था उसने किसी हुंडी वाले को दे के कनाडा भेज दिया। और इससे आगे जो बात शुरू हो रही है अब दर्दनाक, कि माँ को लेकर गया एयरपोर्ट तक, जाके अंदर भी नहीं लेके गया एयरपोर्ट के, क्योंकि अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए होती है। और वो पासपोर्ट माँ के हाथ में पकड़ा के कहता मैं भी आता हूँ, लेकिन वो आया नहीं। माँ तो माँ ही थी। 1-2 घंटे इंतज़ार किया, पासपोर्ट दिखाया तो जब पुलिस वालों ने कहा कि माता जी टिकट चाहिए होती है बाहर जाने के लिए, आपके पास तो टिकट ही नहीं है। उसके बेटे का नंबर लिया, उन्होंने नंबर दिया वो बंद जा रहा था, क्योंकि हो सकता है वो फ़्लाइट पे चढ़ गया हो। माता जी किसी तरीके से टैक्सी करके वापस आ जाते हैं अपने पुराने घर में, लेकिन वो मकान बिक चुका है। लेकिन वो व्यक्ति जिसने मकान ख़रीदा था, जब उसने सारी स्टोरी सुनी, उसे लगा कि यार इस माँ के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ये माँ चाहे तो अभी भी कानूनी लड़ाई लड़के कि मेरे को बरगला के या ज़बरदस्ती या किसी भी तरीके से मिसगाइड करके मेरे से साइन कराए गए हैं, उससे अच्छा लफड़े में पड़ने क्या है कि माता जी को क्यों ना मैं अपनी माँ समझ के अपने घर में रखूँ। उसने एक कमरा दिया माँ को। और अब उससे आगे की स्टोरी सुनिए कि ठीक 3 साल के बाद वही बेटा जो कनाडा में बहुत संपन्न था, उसने वो पैसा जाके वहाँ पता नहीं गैम्बलिंग में किया, लगाया, कहाँ लगाया या किसी चीज़ में लगाया इंडस्ट्री में, और वो फ्लॉप हो जाता है। सारा पैसा ख़त्म हो गया, काम छोड़ के हिंदुस्तान वापस आ जाता है और ढूंढता ढूंढता उसी जगह पर अपनी माँ के पास आता है। माँ तो फिर माँ है। माँ ने फिर उसको हृदय से लगाया, गले से लगाया और कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तू टेंशन ना कर, मैं ज़िंदा हूँ, तेरी माँ भी ज़िंदा है। तो इसे कहते हैं माँ की ममता। और कैसी है आज के ज़माने की औलाद, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता था। अगर आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं आपके दिल में इस स्टोरी को सुन के बदलाव आता है तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।